हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम आई एम श्योर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जेड लिजर्ड स्ट्रैटेजी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, इजी टू एग्जीक्यूट है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको ये स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं मालूम। ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए की जाती है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बस छोटा छोटा गेन यहाँ पे निकालना चाहते हैं मार्केट से फॉर द लॉन्गर रन। तो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा, हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट बना लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे, उसके बाद एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। एट द मनी का कॉल या फिर पुट ऑप्शन हम सेल करेंगे। अब देखिए, कॉल स्लैश पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब हम दोनों एक साथ सेल नहीं करेंगे। या तो हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे या फिर हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे एंड बाय करेंगे 3 OTM कॉल या फिर पुट ऑप्शन। अगर मैंने कॉल ऑप्शन इनिशियली सेल किया है तो मैं कॉल ऑप्शन ही बाय करूंगा अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। एंड अगर मैंने इनिशियली पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है सो फिर मैं पुट ऑप्शन ही बाय करूंगा OTM3 का, उसको हेज करने के लिए। एंड ऑपोजिट साइड का मैं 8 आउट ऑफ द मनी का कॉल या फिर पुट ऑप्शन सेल करूंगा। सो अगर मैंने इनिशियली कॉल ऑप्शन सेल किया है एंड कॉल ऑप्शन बाय किया है, देन जो थर्ड पॉइंट है उसके हिसाब से मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा 8 आउट ऑफ द मनी का। और वहीं अगर मैंने पुट ऑप्शन इनिशियली सेल किया है एंड 3 OTM का पुट ऑप्शन बाय करा है, देन वहां पे मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा 8 आउट ऑफ द मनी का। ठीक है, ये अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको फुल समझ आ जाएगा। एंट्री मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। सो महीने के पहले ट्रेडिंग सेशन पर ही ये ट्रेड डलेगी एंड एग्जिट 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन। तो पूरा महीना ये ट्रेड चलने वाली है, 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ये क्लोज होगी। बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि हमें पूरा महीना ही इसको होल्ड करना पड़े, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा टारगेट भी है। कभी भी अगर मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पर जितनी मेरी एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉय हुई है वो स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए, उस पे अगर मुझे 2 या 3% का यहाँ पे टारगेट दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के। एंड अब इन्हीं रूल्स के साथ एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो मैं अब सिमुलेटर पर आ चुका हूँ एल्गोटेस्ट के। गाइस, अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके यहाँ पे देखिए, मैं 1 अगस्त का एग्जांपल ले रहा हूँ एंड 10 AM जैसे मैंने बताया था। सो एक्सपायरी यहाँ पे 28 अगस्त की रहेगी, जो मंथली एक्सपायरी है। तो अब मैंने प्रेजेंटेशन में बोला था हम या तो कॉल ऑप्शन में काम करेंगे या फिर हम पुट ऑप्शन में काम करेंगे। अब वो चीज डिसाइड करेगी कि हम किस डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है, बिकॉज उसके लिए मैंने ढेर सारी अलग अलग ऑलरेडी वीडियोस बना दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। अब भले ही वो 20-50 EMA के साथ हो, अगर आपको अपनी डायरेक्शन निकालनी है, भले ही वो सिर्फ इंडिविजुअली 20 EMA के साथ हो, भले ही वो बॉलिंजर बैंड के साथ हो, भले ही वो सुपर ट्रेंड के साथ हो, या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट या रेसिस्टेंस के साथ हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम मार्केट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। एंड एक बार जब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आने वाले दिनों में मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, फिर वहां पे हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। अब सपोज 1 अगस्त 10 AM पर मैं आया हूं ट्रेड लेने एंड मेरा यहाँ पे बेरिश व्यू है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट बेरिश ही रहेगी, मार्केट फॉल करेगी। तो वहां पे मैं एक अपनी बेरिश ट्रेड बनाऊंगा, जिसके लिए देखिए 24,700 एट द मनी चल रहा है। तो इसका सबसे पहले मैं पुट ऑप्शन एक सेल करूंगा 262 रुपीज का, एंड इसका 3 आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा 24,550, ये मैंने बाय कर लिया। तो अभी फिलहाल ये एक स्प्रेड बन चुका है, बट यहाँ पे मुझे बेरिश ट्रेड बनानी है, जिसके लिए ऑपोजिट साइड से मतलब मैं 8 आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। सो 24,700 से 1 2 3 4 5 6 7 8 25,100 152 रुपीज का ये मैं सेल कर दूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, सिर्फ 3 लेग्स की ही ये स्ट्रैटेजी होती है। एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, इसी को ही जेड लिजर्ड स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अब इसका क्या लॉजिक है
क्यों हम इसको ट्रेड करते हैं कि मैंने अपनी बेयरिश डायरेक्शन की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो मेरी पोजीशन को कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो भी मेरी पोजीशन को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एंड हमारा टारगेट आ जाएगा। एंड अगर मार्केट बाई चांस रिवर्स होती है, मतलब मेरा जो मैंने व्यू बनाया था इनिशियली कि मार्केट फॉल करेगी, मार्केट बेरिश है, अगर वो व्यू गलत भी हो जाता है तो भी मेरे पास 2.5% तक की रेंज है, मतलब 2.5% तक अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है तो भी हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है ये स्ट्रैटेजी में, बिकॉज ये जो मैंने तीनों लेग्स के साथ ट्रेड बनाई है ये मुझे मार्केट में होल्ड करके चलेगी 2.5% तक, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा एज यही है कि हमने अपना टारगेट बहुत छोटा रखा है, सिर्फ 2 या 3% का। वही अगर मान लीजिए मैं 5-6% का टारगेट रखता हूँ तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये जो आप बम्प्ड ग्रीन एरिया देख रहे हैं ना ये काफी छोटा है, जो 24,691 से लेके 25,118 तक ही है। तो इतने एरिया में अगर मार्केट रहेगी तो हमें वहां पे 5 से 6% का टारगेट आ सकता है, बट अगर उस लेवल से मार्केट फॉल करती है तो ऑब्वियसली इतना हमें टारगेट नहीं आएगा, 2 या 3% का ही हमें टारगेट आ सकता है मैक्सिमम। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं हमें यहाँ पे बहुत मिनिमम टारगेट रखना है, बहुत मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अगर 2 से 3% का हमारा टारगेट आ रहा है तो इट इज मोर देन इनफ, उतना जैसे हमें मिलता है हम अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये स्ट्रेटजी में जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली चीज कि आप किस डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हैं, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है आने वाले टाइम में, एंड उसी तरफ का आपको ट्रेड बनानी है। एंड दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एकदम स्ट्रिक्ट रहना है मेंटली अपना 2 से 3% का टारगेट का, उससे ज्यादा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें लालच में नहीं आना है। तो अभी फिलहाल ये ट्रेड को एक बार मैं फॉर टेस्ट करता हूँ एंड देखते हैं इसमें क्या होता है, एंड देन यही स्ट्रैटेजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एग्जैक्टली 11 AM 8 अगस्त फ्राइडे का दिन 2.33% का यहाँ पे टारगेट आ रहा है, एंड इतना अगर मुझे टारगेट आ रहा है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं खाम खा इसमें वेट नहीं करूंगा, बिकॉज एग्रेसिव टारगेट के लिए मेरे पास और दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं। बट ये तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा ये एंड तक लेके चलता हूँ, एंड में दिखाता हूँ 28 अगस्त तक लेके चलते हैं इसको। सो एग्जैक्टली 3:15 28 अगस्त थर्सडे का दिन। अब देखिए मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दिया है, बट पूरा यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ा। बट अगर मैं अपना टारगेट ले लेता तो इनिशियली के 5-6 दिनों में ही मेरा टारगेट आ गया होता एंड मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी होती। तो ये स्ट्रैटेजी देख के आपके दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि इसमें स्टॉप लॉस क्या है, एंड व्हाट इफ मार्केट अगर कंटिन्यूसली रिवर्स जाती चली गई तो हमें क्या करना है। कि आपका ब्रेक इवन स्टार्टिंग से ही यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रैटेजी ने 25,308 का ब्रेक इवन है। कभी भी अगर मेरे ब्रेक इवन के 10 पॉइंट के आसपास भी मार्केट आएगी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अब जैसे 25,308 का मेरा ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ, सो अगर मार्केट बाय चांस 25,298 पर आती है जो 10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 10 पॉइंट पहले ही मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अब इसमें भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात यह है कि अगर ट्रेड लेते ही आपका व्यू एकदम खराब हो गया एंड उसी दिन से मार्केट रिवर्स होने लग गई तो आपको वहां पे नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट काफी टाइम ले रही है एंड उसके बाद ब्रेक इवन के बाहर जाती है, अब जैसे मैंने 1 अगस्त को ट्रेड डाली थी एंड अगर मार्केट 22 या 23 अगस्त को ब्रेक इवन के बाहर जा रही है तो नेगेटिव इतना ज्यादा हमें नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज थीटा डीके भी होगा। टाइम इतना ज्यादा हो चुका है मार्केट में कि प्रीमियम्स काफी ज्यादा डीके हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना है। एज हमारा यही है कि हम किस डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना। गाइस जिसमें डायरेक्शन के साथ ट्रेड लेने के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम सिर्फ स्प्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखिए मैं आपको एक बार स्टार्टिंग ऑफ द ये स्ट्रैटेजी लेके चलता हूँ, एंड यहाँ पे मान लीजिए मेरा बेरिश व्यू है, तो मैंने ये जेड लिजर्ड स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन इसकी जगह यहाँ पे मैं एक नॉर्मल स्प्रेड भी बना सकता हूँ। जैसे 28 अगस्त का यहाँ पे मेरा बेरिश व्यू है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्प्रेड भी बना सकता हूँ जिसको यहाँ पे मैं वेट करके ट्रेड कर सकता हूँ। बट इसमें दिक्कत ये है कि ना आपको ऑपोजिट साइड से कुछ भी ब्रेक इवन रेंज नहीं मिलती, सिर्फ 0.3% की रेंज मिली है जो काफी कम है। बट वहीं जेड लिजर्ड स्ट्रैटेजी में 2.5 से 3% की रेंज आपको बहुत ही आराम से मिल जाती है ऑपोजिट साइड पर भी। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है अलग अलग स्ट्रैटेजीज में जो हमें समझने पड़ेंगे। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं।
सो दैट फिर मैं ना जेड लिजर्ड की और दूसरी ट्वीक्स के साथ स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। गाइज जिस भी स्ट्रैटेजी में मुझे सबसे ज्यादा पार्ट 2 लिखे आते हैं वो मैं सारे नोट डाउन करता हूं एंड फिर जैसी भी रिक्वायरमेंट्स होती है मेरे सब्सक्राइबर की उसके हिसाब से ही मैं वीडियोस पे काम करता हूं। अब जैसे कुछ टाइम पहले मैंने एक आयरन कॉन्डोर की वीडियो बनाई थी जिसपे बहुत ज्यादा पार्ट 2 लिखे आए थे सब्सक्राइबर्स के। अब इसी वजह से जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आयरन कॉन्डोर के बारे में ही होगी। एक मंथली आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त एडजस्टमेंट के साथ। तो गाइज यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।